मेरा क्लास फेलो उमर उमर मेरा क्लास फेलो था। बिल्कुल सीधा साधा, हमेशा कोने वाली सीट पर बैठने वाला, ज्यादा बात न करने वाला। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती थी, जैसे वो दुनिया को दूसरे नजरिए से देखता हो। हम दोनों 8th क्लास में थे और अक्सर मैं उससे बस सलाम तक ही बात करता था। मुझे लगता था कि वो बस एक क्वाइट सा लड़का है जिसे स्टडीज के अलावा कोई चीज पसंद नहीं। लेकिन एक दिन मेरी सोच बदल गई। वो मंडे की सुबह थी। स्कूल की बेल बज चुकी थी और मैं क्लासरूम की तरफ दौड़ रहा था। तभी कॉरिडोर के कोने पर मैंने उमर को देखा। वो अपने टॉर्न स्कूल बैग के चेन को हाथ से ठीक कर रहा था। बैग बहुत पुराना था, इतना पुराना कि एक साइड से बुक्स भी दिख रही थी। मैंने हल्का सा हंसकर कहा, यार नया बैग ले लो, ये तो कभी भी टूट जाएगा। उमर ने सिर्फ मुस्कुरा के कहा, दे देगा, अभी काम चल रहा है। उस मुस्कुराहट में छुपे हुए दर्द को मैं पहले समझ नहीं सका। क्लास शुरू हुई। मैथमेटिक्स के पीरियड में सब बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, सर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। लेकिन उमर शांति से अपनी नोटबुक में लिख रहा था। सर ने अचानक उसका काम देखा और पूरा क्वेश्चन सही निकला। पूरा क्लास हैरान। सर ने कहा, तुम लोग उमर से सीखो, ये शिकायत नहीं करता, बस कोशिश करता है। उस दिन पहली बार मुझे फील हुआ कि इस लड़के में कुछ अलग है। ब्रेक टाइम में हम नोटिस बोर्ड के पास खड़े थे। स्कूल ने अनाउंस किया था कि साइंस फेयर आ रहा है। सारे स्टूडेंट्स टीम्स बना रहे थे। मुझे आइडिया चाहिए था, इसलिए मैं उमर के पास गया। उमर, कोई आइडिया है? वो थोड़ा हेजिटेंट हुआ, फिर बोला, एक सोलर लैंप बना सकते हैं, लो कॉस्ट वाला। मेरे ख्याल से काम कर जाएगा। आइडिया सिंपल था लेकिन ब्रिलियंट। हम दोनों ने टीम बनाई। प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें खरीदनी थी। मेरे पास ठीक ठाक पैसे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम इक्वली शेयर करें। मैंने कहा, हाफ हाफ करते हैं। उमर ने हल्का सा झूठा स्माइल दिया और बोला, मैं ले आऊंगा, फिक्र ना करो। अगला दिन वो एक छोटा सा प्लास्टिक बैग लेकर आया। अंदर वो सारी कंपोनेंट्स थे जो हमें चाहिए थे। मैंने सरप्राइज होकर पूछा, यार तुमने इतनी जल्दी कैसे ले आए? वो थोड़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने कल ट्यूशन के बाद एक्स्ट्रा शिफ्ट की। एक शॉप पे बुक्स कवर करता हूँ, वहाँ से थोड़ा मिल जाता है। उस एक जुमले ने मुझे हिला दिया। वो सिर्फ 13 साल का था और घर की मदद के लिए काम भी करता था। तब मुझे समझ आया कि उसका पुराना बैग, टॉर्न शूज, साइलेंट बिहेवियर, सबके पीछे पूरी कहानी छुपी थी। हमने 2 हफ्ते मेहनत की। स्कूल के बाद, लंच के बाद, कभी कभी शाम तक क्लासरूम में रहकर टेस्टिंग, वायरिंग, फिटिंग। उमर कभी कंप्लेन नहीं करता था, वो बस काम करता जाता। जब प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, एक छोटा सा सोलर लैंप सुकून से जल रहा था, जैसे उमर के अंदर की मेहनत का नूर बाहर आ गया हो। साइंस फेयर का दिन आया। हॉल लाइट से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स अपने फैंसी फैंसी प्रोजेक्ट्स दिखा रहे थे। हमें लगा हम तो सिंपल प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, शायद कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। लेकिन जब जजेस हमारे स्टॉल पर आए, उमर बिल्कुल कॉन्फिडेंट टोन में बोला, सर ये लैंप उन लोगों के लिए बना है जो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी कॉस्ट सिर्फ 350 रुपीज़ है। जजेस इम्प्रेस हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम इस डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हो? उमर ने सीधा जवाब दिया, जी सर, अगर नए टूल्स मिल जाएं तो मैं देख लूंगा। उसकी सिंप्लिसिटी ने सबका दिल जीत लिया। रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ। फर्स्ट प्राइज, सोलर अफोर्डेबल लैम्प। हम दोनों की आंखों में खुशी चमक उठी, लेकिन उमर की आंखों के कोने से एक छोटा सा आंसू गिर गया। वो कहने लगा, मम्मा बहुत खुश होंगी, मैं उनके लिए जीत कर गया। उस पल मुझे पता चला कि उमर स्टडी का कॉम्पिटिटिव लड़का नहीं था, वो जिंदगी से लड़ रहा था। जब प्राइज मनी मिली तो उमर ने कहा, इसमें आधा तेरा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू रख, घर ले जा। उमर ने वो पैसे अपनी पॉकेट में रखे, फिर धीरे से बोला, तुम सही कहते हो, कभी कभी अल्लाह किसी को हमारी जिंदगी में भेज देता है, सिर्फ इसलिए कि हम गिरने न पाएं। उस दिन से उमर मेरा सिर्फ क्लास फेलो नहीं, मेरा मोटिवेशन बन गया। अब जब भी कोई मुश्किल आती है, मैं उमर को याद करता हूँ। वो लड़का जो कभी कंप्लेन नहीं करता, जो कम रिसोर्सेज के बावजूद मेहनत करता है, जो शिकायत की बजाय सॉल्यूशन सोचता है। और मैं सोचता हूँ, अगर उमर जैसे लोग हार नहीं मानते, तो मैं क्यों हार मानूं?